कभी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले अवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद बड्डमर्व्यम चकार चंड तांडवम तनोह तुनः शिवाय शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। जिस समय आपका करता हूं शंकर प्रियंकर में पूजन, उस समय आपके पूजन से सहसा क्यों मन का उच्चाटन, आज तो शमो का घर, आज हमारी समझ में नहीं आता क्या रक्त पिपासा रणचंडी विकराली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया है, अथवा ये षोड़श शोषणा विलक्षणी वसुंधरा किसी का खून पीने के लिए बलिदान मांग रही है। अरे ये योगिनी जो हमारे संकेत पर सिर झुकाकर शांत मुद्रा में खड़ी रहती थी, आज अनहद निनाद करते हुए दसों दिशाओं में विचरण का विचार क्यों कर रही है। आज पवन की प्रबल प्रकृति अपनी प्रखर प्रकाश से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर की तेजस्ता में धूमलता लाने की चेष्टा क्यों कर रही है। ये रावण जो काल का भी काल, उसके रास्ते में आने का दुस्साहस किसने कर डाला। काल ऐसी माई का लाट पैदा हो गया जो रावण को सावधान करने का दुस्साहस करता है। ये कौन कौन बोला, किसकी है ये आवाज, ये कौन संदेश लाया। सावधान हो सावधान, ये शब्द श्रवण में किसने गाया। लंकापत को ललकार रहा, फुंकार छोड़ता जोरों की, कहता समर छेड़े लंका में मिथिला में मुक्ति छिपी मेरी। देवों ने की गुप्त योजना या रणहेत तैयारी कर दी। प्रलय काल सा दृश्य दिख रहा या फिर प्रलय ब्रह्म ने कर दी। बोलो ना बम बोले, हमारे हृदयांगन में नेत्रों के द्वारा ये शोले से नजर आते लंका की ऊंची अट्टालिकाएं आज उलट पलट रही। हमारी सीमा में शमल शमल गीत कौन गाया। रावण मर्मक को दे रहा चुनौती कौन, किसने धरा पर काल अपना बुलाया। बोलो ना, बताएंगे नहीं आप तो हमें वेद के श्रांग ज्योतिष का सहारा लेना होगा। इस उत्पन्न हलचल का कारण अभी ज्ञात करते हैं। हर हर महादेव। बस कह रही गुप्त झनकारे है और मर्दन आया धरनी पर। कहता कोई श्रवण प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धरनी पर। तो तुमको आना ही पड़ा हमारे लिए, जिसके नाम की एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों तक जन्म कोटि
मुनि जतन कराही, और जब इस संसार से जाने लगता है, जिसके नाम की माला करोड़ों जन्मों तक सटकाता है प्राणी, उसी परमात्मा का नाम मुख से नहीं आता। और रावण को दर्शन देने के लिए साकेत छोड़कर इस धराधाम पर अवतरित हो चुके। अच्छा, लेकिन तुम्हारे द्वारा अगर पूज पिनाकी के पावन पिनाक का खंडन किया गया तो याद रखना था। रावण से युद्ध करना पड़ेगा तुमको। जिस भी योद्धा ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया, उसको रावण से लड़ना होगा। राघव से होगा मेरा रण। अरे जय मैया ने छैया ऐसा जन्मा, भूतल पर मुझसे लड़वैया, रणबका लगा नायक के आगे डंका का बजवैया। आ जाए आज शिव आयुध पर और हो उपस्थित रावण की ये चंद्रहास कबाए काम दी हुई मुझे पंचानन की। हो शत्रु पराजित जाता है, इसकी लगता मन सीधम कर। राघव से होगा मेरा रण, राघव से होगा मेरा रण। अब जब तुम्हारा आगमन इस धराधाम पर हो चुका है और मिथिला पहुंच ही चुके हो, तो आते हैं तुम्हारे दिव्य दर्शन के लिए। आ रहा हूं मैं स्वयं मिथिला आ रहा हूं। अरे और राजसेवा, सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बोला, क्या बोला? महाराज के चरणों में, महाराज के चरणों में, महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। पहले क्या बोला था? महाराज गलती हो गई थी, मांस की जीभ हती महाराज सरक गई। पहले ये बोला महाराज बता तो रहे, सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। ऐसा बोले थे? गलती हो गई महाराज। ठीक है, अब महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा। कह रहे कल राण हो। अब क्या हो गया? आप तो कह रहे कल राण हो, कल राण हो जाए, हमारी घरवाली राण हो जाए। बहुत बेवकूफ हो तो। फिर मैंने बोला कल्याण हो तुम्हारा, जय हो महाराज, मंगल हो तुम्हारा। जय हो जय हो। ये क्या है? महाराज आपको प्रणाम करते हैं कई प्रकार ऐसे से। प्रणाम किया जाता है? महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? पहले मुझे बताओ, हाँ। मेरी सीमा के बारे में बताओ। सीमा की बात नहीं करना महाराज। क्यों? सीमा की बात नहीं करना। सीमा की चर्चा तो हम रोज ही किया करते हैं। नहीं, सीमा की चर्चा नहीं करना महाराज। नहीं, अपने आप को गोली मार लूंगा। तुम? हाँ। अरे ऐसा नहीं करना। अरे महाराज सीमा की बातें नहीं करने। इसे उसमें रखो। सीमा की जानकारी तो रखना ही पड़ता है। कहा महाराज हम रामलीला में चले जाए, तुम सीमा में चले जा। देखो, सीमा जो हमारी सीमा रेखा है ना, रेखा की बात करती महाराज। सीमा की बात करी सो करी, रेखा की बात करती महाराज। सीमा तुम्हारी कौन है? सीमा हमारी साली का नाम है। अच्छा, तुम्हारी शाली है। और ये रेखा? रेखा हमारी घरवाली का नाम है। तो हम इनकी चर्चा थोड़ी कर रहे। फिर अरे अपने राज्य की सीमा रेखा की बात करते हैं ना। घुमा फिरा के बात करे, घुमा फिरा के पहले सीमा रेखा ही बात कर दी, अब कह रहे राज की सीमा। महाराज सब कुशल पूर्वक है, आपकी कृपा से यज्ञ बंद, हवन बंद, पूजन बंद, सब मंगल अच्छा चल रहा है। मंगल इलू इलू चालू, इलू इलू। ये इलू इलू क्या होता है? इलू का मतलब आई लव यू।
और आई लव यू का? आई लव यू का मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। करता? हाँ, अगर लड़की है तो करती हूँ और लड़का है तो करता हूँ। अच्छा। तुमने कहा सब जगह मंगल ही मंगल है। हाँ महाराज, मंगल नहीं अमंगल है। अमंगल है। अमंगल है। अंधेरा कायम रहे। महाराज तुमने बताया कि सब जगह मंगल ही मंगल है, सब कुछ बंद चल रहा है, हमारे आदेश की हाँ विधिवत पूर्ति की जा रही है। सब ठेका इंग्लिश और देसी कई जगह करा। ताड़क बन का क्या हाल है? हाँ? महाराज ताड़क बन का जरूर गट्ट समाचार है। क्यों नहीं बताया? महाराज जिज्जो मारी गई। एक ही बाण प्राण हल्लीना। किसने? वो क्या बता रहे थे? चक्रवर्ती। हाँ महाराज, श्री दशरथ जी के 2 लड़के। अच्छा, 2 लोंडे, लड़के पुत्र। हाँ उनके पुत्र, उन्हें ने मार दिए। उधर क्यों किस लिए गए थे वो लड़के उधर? महाराज वो आए, वो विश्वामित्रा। हाँ। उसी के साथ 2 लोंडे आए। उसने एक टेढ़े पर सीधा चढ़ाया और जैसा मारा जिज्जो बिड रही। ये टेढ़ा और सीधा क्या है? धनुष और बाण है। धनुर्विद्या। हाँ महाराज, धनुर्विद्या के द्वारा मार दिया। मारीच स्वभाव कुछ नहीं बोले? अरे कुछ नहीं बोले, वे भी मारे गए। मारीच को फेंक दिया, स्वभाव का काम तमाम कर दिया। ऐसी मरामरी परी महाराज, वो आप इतने जाने का चक्कर में विधि। तुम कहाँ गए थे? महाराज हमें भी मारा, इतना मारा। हाँ। इतना मारा कहाँ मारा? कि हमें गुड़ी मुड़ी कर दे। हम तो भक्त परे सो आपको समाचार सुनाने के लिए आए। अच्छा। हाँ महाराज, छूट के भाग निकले? छूट के भागे आए। नहीं, तुम भी मारे जाते? हम भी मारे जाते, समाचार कोई नहीं बताता आपको। अब कहाँ है वो लोग? भगवान अब वो जनकपुर की ओर गए हैं। अच्छा। हाँ तो देखो, एक काम करना अब तुम। हाँ यहाँ रहना, ठीक, प्रजा की व्यवस्था देखना। ठीक है महाराज। जरूरत समझो तो इनके मनोरंजन को भी करवा देते। ठीक है। हम मिथिला जा रहे हैं। महाराज एक विनती है। क्या? आज गुप्ता जी साई लिख रहे थे सवेरे जाने कौन की टेंट हाउस की, सो हम पहुंच गए। उन्होंने कहा एक महाराज से, अपने महाराज से प्रश्न पूछना। जननी सम जानो पर नारी, जा अर्थ का है महाराज? अरे इसका तो सीधा शब्दार्थ है। कौन सा? जननी सम जानो पर नारी। अगर दूसरे की स्त्री है कोई, हाँ, तो उस स्त्री को अपनी माता के समान समझो। अच्छा, बड़ी है वे माता है, वो बराबरी की है। पर नारी की बात है, तुम पर नारी कह रहे? हाँ, दूसरी नारी बड़ी है वे माता हो गई। दूसरे की नारी की बात कर रहे हो? दूसरे की नारी का अपनी नारी की बात कर रहे। ऐसे महाराज बड़ी है हमसे, वे माता है, बराबरी की है। बराबरी की है, वो बहनें हुई। वो छोटी हैं, वो तो कन्या स्वरूपा है, बेटियां हैं। अब क्या हो गया? क्या महाराज आप कह रहे हैं हमसे बड़ी हैं वे सब माता हैं, हमारी बराबरी की हैं वे सब बहनें हैं, और छोटी हैं वे सब कन्या हैं। मतलब बड़ी हैं सब माता हैं, बराबरी की हैं सब बहनें हैं, वो छोटी हैं कन्या हैं। कहा महाराज हमका भैंसिया से ब्याह करवाएं। बहुत बेवकूफ है तू, तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि वर और वधू कुंवारे होते हैं। वर और वधू कुंवारे होते हैं, तो? और जब कन्या का किसी लड़के के साथ विवाह हो जाता है, तब वो पर नारी बनती है, दूसरे की नारी बनती है। तो दूसरे की नारी को मातृभाव से देखो। ठीक, हमारी जुगाड़ कब बनवा रहे? वो तो जब तुमने जन्म लिया था तभी बन गई थी व्यवस्था। अरे जब से फिर रहे सिर नहीं बने आप। अरे तो समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जय हो महाराज। आपका देखना यहाँ की व्यवस्था। ठीक है महाराज, पुष्पक बयान तैयार है, आप जाओ, हम यहाँ की व्यवस्था देखेंगे।
पर्दा बंद कर दिया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधानि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय 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 शिव अग अज हर। जय जय उमापति जय इलापति। जय जय भुजंगधर जय विषधर। जय जय शिव अग अज हर। जय जय त्रिनेत्र दिवाकर जय गौरांग उमावर। जय 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 शिव अग अजहर। भूत भवन भोलेनाथ, आज मम मानस में मम हृदयांगन में अनित्य आपका चिंतन, परंतु आकस्मिक मेरे हृदय में होने वाला ये परिवर्तन, अर्घा के आवरण का अंत, ये आकाश के आनंद में ये अरुण की अरुण अरुणकाय अरुणांजित हो रही थी। यह समस्त जनमानस प्रसूनों से पल्लवित पुष्प पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। कितना सुहावना समय था। एक और उषा ये अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई ये मानो आज लक्ष्मी की भाग सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर ये प्रकृति अपनी किल्लोलियों के साथ किल्लोल करता हुआ आज मानो इस प्रकृति का कण कण हंस रहा था। तत्क्षण मेरे कर्ण रंध्रों में सुनाई देने वाली यह ध्वनि, कौन कह रहा सावधान सावधान सावधान। यह कौन कह रहा सावधान। सावधान शब्द की पुनरावृत्ति हमारे आयुष्मानस पटल में कैसी। भूत भवन भोलेनाथ, क्या पुनः आज उन देवी शक्तियों के द्वारा कहीं आदित्यों पर कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया। ये दिग्दिगंत क्यों फलक उठे। क्या आदित्यों में संग्राम हुआ या फिर षड्यंत्री आदित्यों ने कोई नया समर रच दिया। ये किसने आग लगाई। यह किसने आग लगाई। ये धाए धाए चलता है उपवन, कलियां फिकल यह सुमन है उन्मन। क्यों इस मधुर मंडली में छाया क्रंदन, क्यों घोर हताशा छाई। ये किसने आग लगाई। भूत भवन भोलेनाथ, आकस्मिक आज हृदय में होने वाला ये प्रबल परिवर्तन, अन्यत्र कहीं ध्यान का आकर्षण हो जाना समझ नहीं आ रहा। नाथ ज्ञात कराएं कारण क्या है। ओम नमः शिवाय। मिथिला में आज सीता का स्वयंवर। सीता सीता शब्द जैसे ही मुख में आता है तो इस हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाता है। सीता क्या है। मोक्ष लक्ष्मी सीता, विजय लक्ष्मी सीता, वैभव लक्ष्मी सीता और सीता का स्वयंवर मिथिलांतर्गत। सीता क्या कोई साधारण कन्या है। सीता कोई साधारण कन्या नहीं, सीता आदि शक्ति है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा है सीता। क्या सीता का वर्ण करने का सामर्थ्य साधारण मानव में हो सकता है। क्या
सीता को वर्ण करने का सामर्थ्य संसार के किसी साधारण मानव में हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आद्य शक्ति है और आद्य शक्ति का वर्ण करने का सामर्थ्य यदि हो सकता है तो केवल उस परब्रह्म परमात्मा में हो सकता है। आद्य शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। तो क्या आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सीता का वर्ण मिथिला में, तो क्या सिरध्वज के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार मिथिलांतर्गत कराया जा रहा है? यदि ऐसा कराया जा रहा है तो साधुवान सिरध्वज, तुम्हारी इस कार्य को जो तुमने मिथिला में स्वयं भगवान को बुला लिया अपनी पुत्री सीता का वर्ण करने हेतु, मैं ये क्या देख रहा हूं, घन में घड़घड़ाहट की घोर ध्वनि। ये पुष्पक पर आरूढ़ कौन? कहीं ये लंका का राजा रावण तो नहीं, क्योंकि ये स्वभाव से राक्षस है और देखा तो यज्ञ निशाचर धावई और राक्षसों का प्रभाव है, स्वभाव है कि जहां जहां ये यज्ञ की चर्चाएं सुनते हैं तो यज्ञ में विघ्न पैदा करने के लिए अवश्य जाते हैं। तो क्या कहीं ये मिथिला जाकर के कोई अनुचित कार्य करने तो नहीं जा रहा? यदि तुमने मिथिला पहुंच करके कोई अनुचित कृत्य कर डाले तो आज पड़ेंगे जान के तेरे लाले। सावधान सावधान, मैं मिथिला आ रहा हूं, सावधान सावधान। मिथिला के प्रतिहारी, मिथिला के प्रतिहारी जाओ और जाकर के अपने महाराज सिरध्वज को संदेशित कर दो कि तुम्हारे सिंह पर बलिसूत बाणोस तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में प्रतीक्षित है। अतिशीघ्र आकर के अपने महाराज को मिलने के लिए प्रेषित करो। सेवक के द्वारा सूचना मिली कि बलिपुत्र बाणी जी का आगमन अहोभाग्य हमारी, चल करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह बाणेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। आज हृदय गदगद हो गया, आपके दर्शन पाकर के स्वीकार करें हमारा प्रणाम, स्वीकारें हमारा अभिनंदन, स्वीकारें हमारा वंदन। बाण का शुभागमन ये आज का मधुर मिलन और खिल उठी कली कली महक उठी गली गली आप जो हैं आ गए ये तार झन झना गए और लग रहा है आज धरनी और गगन कहे मिले बाण का शुभागमन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका मिथिला में अभिनंदन है। मानवता के महामर्मज्ञ निमिकुल के मयंक यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले, समाज में सदैव सत्यवादिता, सहिष्णुता, शीलता, समदर्शता, स्नेहता, स्नेह के सुत स्वामी सिरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की।
जिसकी वाणी को ब्रह्मर्षियों के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया हो, वचन तुम्हारे न जाए अली का, उसकी किसी भी शब्द पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये केवल हमारे और तुम्हारे हृदय का प्रेम था जो आज हमें यहां और तुम्हें हमारे पास लेकर के आया। चाहे थी तुम आ गए, चाहे हो तो राह बन जाती गगन में, चाहे हो तो उत्साह भर जाता तन बदन में, या ये कह दे कि जह के जह पर सत्य स्नेहू सो तह मिले न कछु संदेहू। जाओ जाकर के अन्य व्यवस्थाओं को देखो, रंगवन की व्यवस्थाओं को मैं स्वयं व्यवस्थित रखूंगा। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध अजगो आपको मेरा प्रणाम प्रणीत हो। एक बार उपस्थित समस्त शिवभक्त मेरे साथ जय घोष करेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की। चिंतन करते करते जनक की रंगशाला में आ गया। कहा है यहां का प्रधान सेवक? अवश्य हम उससे मिलना चाहेंगे। महाराज के श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार। कल्याण वस्तु। हमने कहा यहाँ के प्रधान सेवक को बुलाया जाए, अर्थात हम राजा से मिलना चाहते हैं। महाराज, प्रधान सेवक थोड़ी व्यस्तता में व्यस्त हैं, विवाह का समय है, लेकिन आप महाराज से मिलना चाहते हैं, निश्चिंत ही आप आए। महाराज के समीप में जा रहा हूं। महाराज, लंका के भगवान श्री रावण जी का आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं, कंचन नगरी के सम्राट लंकेश जी का आगमन हो गया मिथिला में। अहो भाग्य हमारी, चल करके उन्हें अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। ओह, कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त कुल के भूषण, मां केक्षी के दुलारे लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। श्रेष्ठ योग्य क्रियाओं के कारक, शिष्टता सभ्यता एवं स्नेह के स्वामी, निमकुल मयंक महामर्मज्ञ शीरध्वज जी, जय जय मुंडमाल की, जय जय चंद्रभाल की। आज हृदय गदगद हो गया आपके दर्श पाकर के। स्वीकार करें हमारा अभिनंदन, स्वीकारें हमारा वंदन। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंकापति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विश्वानंदन, करता विदेशत शत बंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बहुत मीठा बोलते हो, सुना तुम्हारी मधुर वाणी को हमने। तुम पूज्य पिनाकी के किंकर, तुम पर प्रसन्न है शीरध्वज बोइलापति भोले शंकर। तुम परम पिनाकी के कंकर,
उनकी ही दया कृपा से है। मंजुल मिथिला वैभवशाली ऐश्वर्य सीमत से मंडित चहके है यहाँ की हर डाली। भयत्रास विनाशक मिथिला में ये पावन पिनाक प्रशंसी है, इसलिए निराशा नहीं यहाँ, क्योंकि अजगो असुरों का ध्वंसी है। सुषमा जिसकी हर क्षण पर रहती है, पूजा को हाजिर तुम परम पिनाकी के किंकर अथित देवो भव, ये तुम्हारी परंपरा है। हाथ जोड़ करके अतिथि का स्वागत करना ये आर्यावर्त की संस्कृति है। लेकिन हमारा सोचना क्या है, जानना चाहेंगे आप? ये कर जो आपने हमारे सामने स्वागत में बांध रखे हैं, ये कर कुछ कर दिखाने के लिए है। प्रणाम किया है तो आशीर्वाद भी देंगे। हाथ जोड़कर खड़े न हो तुम, अरे क्रांति मचा दो भूतल में अपनी इन प्रबल भुजाओं से, बस अग्नि वृष्ट कर दो थल में। हे कर्म योग, हे धर्म योग, अरे तुम पर ये अरमान रहेगा, आशीर्वाद तुम्हें मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा, घर बैठे भगवान मिलेगा। जाएं, व्यवस्था होगी, विवाह का घर है, हम अपना लक्ष्य स्वयं खोज लेंगे। पूज पिनाकी के पावन पिनाक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि मैंने सुना, यहां के राजा ने एक अनुचित प्रतिज्ञा कर दी। भगवान भोलेनाथ का जो पिनाक यहां बहुत पहले से रखा है, जिसकी सदा अर्चना वंदना होती आई है, आज उसको बलि का बकरा बना दिया गया है। और राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस धनुष को चढ़ाएगा या तोड़ेगा, उसके साथ उसकी पुत्री का पाण ग्रहण संस्कार होगा। तो व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए समय समय पर घोषणाएं हुई होंगी। आज चुका है लंकाधीश मंजू मिथिला मद्दाज, और जब मैं आ ही चुका हूं तो मेरी भी घोषणा सुनी जाए। होगा नहीं धनुष का कर्षण, अब होगा नहीं धनुष का कर्षण। मैं नहीं खिलौना शंकर के आयुध को बनने दूंगा। अब देखूं शंकर के आयुध में कौन हाथ लगाता। आकर अब आज आए सामने रावण के, है कोई माई का लाल? अगर है तो धनुष को छू करके बताए, हम देखेंगे। सभा में बड़ी शांति थी, संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित थी। लगता है मुझे जिनकी प्रतीक्षा में मैं प्रतीक्षित था, शायद उनका आगमन हो गया है। यदि उनका आगमन रंगवनी के अंतर्गत हो गया है तो यहाँ का व्यवस्थापक होने के नाते मेरा यह परम दायित्व कि चल करके उनसे मिलना चाहिए, उनका वादन करना चाहिए। वैसे भी वे हमारे मान्य के मान हैं। हमारे बाबा भैरोचंद की बहन रत्नावली की पुत्री ब्रजज्वाला इनके छोटे भाई श्री कुंभकर्ण को ब्याही है। इस नाते ये हमारे मान्य के मान है, तो चलकर के इनका वादन करना हमारा दायित्व बनता है। विश्व के वैभवशाली सम्राट कंचन नगरी के ईश मैया कहकसी के दुलारे विश्वस्वानंदन पौलस कुलभूषण जय जय श्री शंकर भगवान की। दानवेंद्र अश्रेष भक्तपेश बलपुत्र बाणेश जय जय महाकाल की, जय जय मुंडमाल की। आपके द्वारा यहां आकर के कहा गया
कि जनक के द्वारा एक घोषणा की गई। जनक ने कहा कि जो अजगों का कर्षण करेगा उसके साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। तत्पश्चात आपने एक बात और कही कि मैं भी आकर के यहां पर एक घोषणा करता हूं, और आपने घोषणा की। आपने घोषणा क्या की? आपने कहा कि जो अजगों का कर्षण करेगा या जो धनुष का कर्षण करेगा, रावण के रहते हुए किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो अजगों का कर्षण कर दे। आपने मिथिला में आकर के घोषणा की। आपने एक बात और कही कि समय समय पर घोषणाएं होती रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि समय समय पर घोषणाएं होती रही हैं। चलिए मैं आप सब लोगों को इनकी एक घोषणा से जोड़ता हूं। एक बार इन्होंने भी घोषणा की थी अपने गृह में, अपने राज्य में, अपनी लंका में। इन्होंने घोषणा की अपने घर में, अपने लंका में, जहां इनका साम्राज्य है, जहां इनकी चलती है, जहां इनकी लोग बात मानते हैं। परंतु इनकी घोषणा को वहां पर किसी ने नहीं माना। थोड़ा आप लोग मेरी बात को गौर से सुनना। भैया इसको ना चलाओ, रहने दो। ये तो आधुनिक प्रक्रियाएं हैं जो चलने नहीं है कि घूमने वाला धनुष होना चाहिए। धनुष किसी से उठ नहीं रहा था तो घूमता कैसे धनुष? वो तो समय के अनुकूल परिस्थितियां भी कुछ परिवर्तित होती रहती है। सब सजावट के सामान है, नहीं तो अजगों को वैसा ही रहने दो। आपने घोषणा की लंका में, दसमुख सभा बैठ के 12 देख अमित आपन परवारा। रावण ने अपने संपूर्ण परिवार को बिठाया और कहा, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध बरूथा। संपूर्ण रजनीचरों के सेनापति, संपूर्ण राक्षसों के सेनापतियों, मेरी बात को सुनो। संसार में हमारे बहुत शत्रु हैं। करना क्या है? इनकी घोषणा इन्हीं को याद दिला रहा हूं, आप लोग सुने मेरी बात को। इन्होंने कहा, जय जय देश धेन तुझ पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जहां जहां जिस देश में गाय ब्राह्मण पाए जाए, वहां नगर और गांव में आग लगा दी जाए। इतना ही नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने हो ना वेद पुराना। इनकी ही घोषणा थी जिन्होंने लंका में की कि नहीं हरि भगत, न भगवान की भक्ति हो, न यज्ञ हो, न तप हो, न ज्ञान की चर्चा हो। यहां तक कि सपने सुनो न वेद पुराना, स्वप्न में भी वेद पुराणों को न सुना जाए। एक बात और इन्होंने कही, जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करब वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से हो धर्म को निर्मूल कर दो। निर्मूल का मतलब आप लोग जानते हैं, बिना जड़ के, अर्थात नष्ट कर देना। भाई किसी वृक्ष को, किसी पौधे को बिना जड़ का कर देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। यही इनकी घोषणा थी कि धर्म को निर्मूल कर दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो। जय विद हो वेद प्रतिकूला, और जिस प्रकार से भी हो वेदों को प्रतिकूल कर दो। अर्थात वेदों का प्रतिकूल करना यानी वेदों का अपमान करो, अनादर करो, समाप्त कर दो। ये घोषणा इन्होंने लंका में की। जहां इनका राज्य है, जहां के ये स्वामी है, जहां के ये अधिपति है, और यहां है मिथिला। ना तो यहां इनका राज्य है, ना यहां के ये स्वामी है, ना इनका यहां कोई अधिकार है। लंका में इन्होंने घोषणा की और लंका में ही इनकी घोषणा को किसी ने नहीं माना। इनकी घोषणा को लंका में ही किसी ने नहीं माना। तो इनको सोचना चाहिए कि भैया घर में जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानने और दूसरे के घर में तुम पंचायत निपटाने जाओ तो क्या ये कोई अच्छी बात है? भाई इतनी क्षमता रखो कि पहले घर में तुम्हारी कोई बात माने। व्यक्ति को इतनी गर्मा स्वयं में रखनी चाहिए कि पहले हमारी बात घर में मानी जाए। जब हमारी बात का समर्थन घर के सब लोग करेंगे तो मोहल्ले के लोग कहेंगे कि नहीं वो व्यक्ति भाई गर्मा वाला व्यक्ति है, उसकी सब लोग बात मानते हैं, इसकी बात मानो। और जिसको कोई बात घर में ना माने और दूसरे के घर में आके कहे कि नहीं ये नहीं होगा, तो क्या कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो मैं पूछता हूं कि जो घोषणा आपने लंका में की थी, क्या आपकी उस घोषणा का किसी ने पालन किया? और यदि किया हो तो बताओ।
अल्प विराम। श्रीमान जी कह रहे हैं कि इनने अपने घर में कुछ घोषणाएं की थी। दशमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परवारा, सुत समूह जन परजन नाती, गने को पार निशाचर जाती। तो मैंने कहा अपने यूथों को बुलाकर मेरा कुछ लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिया तो मैंने सिर्फ सीमित आदेश था। अब सुनो क्या आदेश दिया था। तुझ भोजन, पहला, कई ब्राह्मणों को भोजन नहीं मिलना चाहिए। मख, कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं होम नहीं लगना चाहिए। और श्राद्ध, जब प्राणी मर जाता है तो उसके बाद जो अंत्येष्ट संस्कार कराए जाते हैं, जिनमें प्राणी पितृ तर्पण वगैरह और ब्राह्मण भोजन होता है, ये नहीं होना चाहिए। इन 4 चीजों को रोका गया था। इसके बाद फिर और भी आदेश दिए गए मेरे द्वारा। अब इनने कहा कि मेरे आदेशों का अनुपालन मेरे ही घर में नहीं हुआ, सारे दुनिया के झूठा मर गए और इसको जुकाम तक नहीं हुआ। अब मेरे आदेशों का मेरे अनुचरों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, सिद्धांत कहता है बरन ना जाए अनीत, घोर निशाचर जे करे। अगर किया नहीं है तो ये सिद्धांत कहां से आ गया? अरे ऐसी अनीत करती जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये तो 2-4 बातें बताई गई हैं। जय जय धैन देश दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, इतना अत्याचार कर दिया। अरे जिसको देखकर उसका वर्णन इस संसार के कोई नहीं कर सकते। और मैंने कहा था जैसा कि हमरे बैरी विबुध बरूथा नाम 33 करोड़ देवता, तो रावण आवत सुनत सकोहा और देवन तके मेरुगर खोहा। मेरा नाम जैसे देवता सुनते थे, दिक्पाल सुनते थे, नैरेत कुबेर यमइंद्र वरुण ब्रह्मा रुद्र अग्नि और पवन, इनको जानकारी मिलती थी कि रावण आ रहा है, तो सुमेर पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप जाते थे। हमारे अंचलों ने जुड़ किया, हमारे अंचलों का विश्व में लंका का जो डंका बजा, उसका फल क्या हुआ? शकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। जब सबने धर्म अपने विपरीत देखे और रावण के डर से कोई कुछ कह नहीं सकता था, तो ध्यान रूपधर हृदय विचारी ये पृथ्वी गाय का रूप बनाकर गई कहां? गई तहां जहां शौर्य मुंड झारी, जहां 33 करोड़ देवताओं का दरबार लगा था, वहां गई, रोई चिल्लाई, निज संताप सुनायस रोई, और काहू ते कछु काज न होई। फिर जाकर परमात्मा की शरण में गए। उस सभा में भोलेनाथ भी थे। सब विचार करने लगे कि परमात्मा कहाँ रहता है। किसी ने कहा वो तो क्षीर सागर में मिलेगा, किसी ने कहा वो बैकुंठ में मिलेगा। तो शंकर हमारे गुरुदेव बाबा ने बताया कि मैं जैसा मेरा मानना है, तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत समाना।
फिर वहां रोए गिड़गिड़ाए, फिर जो कुछ हुआ वो दुनिया जानती है। अगर मेरे आदेशों को ना माना गया होता, मेरे सेवकों के द्वारा अत्याचार ना किया हो गया होता, सभी वहां जाकर कैसे रोते चिल्लाते, और फिर उनकी करुणा क्रंदन को सुनकर वो साकेत छोड़कर कैसे यहां आता। ये झूठा है कि मैं झूठा हूं? बहुत सुंदर। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार चाचा नरेश सोनी एंड मनीष सोनी, चाचा एंड भतीजे चल रहे सुंदर रावण एंड बालासुर के सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। मंडल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतनी देर तक अपना वक्तव्य रखा, मुझको लगता भूसे के ढेर के अलावा कुछ इकट्ठा नहीं किया यहाँ पर। कुछ समझ में आया रावण सरकार ने जो बात कही? मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारी घोषणा का किसी ने पालन किया हो तो बताओ। आपने उसके प्रत्युत्तर में रखा, मेरे अनुचरों ने ये किया, मेरे अनुचरों ने वो किया। तब धरा अकुलाई, धेनु अकुलाई, परमात्मा के पास गई और अवतार लेने के लिए कहा। देखिए, ये जरूरी ही नहीं कि अधर्म करने से ही परमात्मा का अवतार हो। तुमने एक अर्धाली भी कही थी, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा प्रेम से भी अवतार ले सकता है। यह जरूरी नहीं कि हम अत्याचार करें तो ही भगवान आए। ध्रुव ने कौन सा अत्याचार किया था? क्या ध्रुव ने कोई अत्याचार किया था? केवल माला ही तो घुमाई थी। तो क्या परमात्मा उसके लिए नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? प्रहलाद ने क्या किया था? प्रहलाद ने कोई अत्याचार किया था क्या? क्या प्रहलाद के लिए परमात्मा है कि नहीं आए? अमुक जन्म के हेतु अनेका, उसके आने का कारण एक नहीं होता, अनेक होते हैं, तब वो आता है। ये जरूरी नहीं कि हम अधर्म करें तो ही परमात्मा आए। केवल तुम्हारे अधर्म करने से परमात्मा नहीं आया। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज होता। मैंने यहां पर सीधी सी बात रखी थी कि तुमने जो लंका में घोषणा की उसका क्या हुआ? वो तुम्हारी घोषणा किसी ने मानी? तब तुमने उस बात को घुमा फिरा के अलग कर दिया। मैंने कहा था बताओ अगर किसी ने तुम्हारी घोषणा मानी हो, और मैं बताता हूं कि तुम्हारी घोषणा किस किस ने नहीं मानी। आइए, पहले आपने कहा था नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान, नहीं हरि भगत भगवान की भक्ति ना। ये संविधान इन्होंने लंका में बनाया था, ये घोषणा की थी। पहला प्रमाण इनकी घोषणा ना मानने वाला इन्हीं का भाई विभीषण। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, नाम विभीषण जही जग जाना। विभीषण लंका में क्या करता है? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सब जानते। बताइए विभीषण लंका में क्या करता है? विभीषण लंका में क्या करता? वो हरि की भक्ति ही करता है। राम अयुध अंकृत कह शोभा बरन न जाए, वो केवल परमात्मा की ही भक्ति करता है लंका में रह करके। संसार को आईना दिखा रहे हो, खुद के दोष देखे नहीं जा रहे। पहले विभीषण ही को रोक लेते, पहले अपने भाई को समझा लेते। ज्ञान दे रहे हो दुनिया भर में कि भगवान की भक्ति ना करो, और भैया मान नहीं रहा तो भाई एक बात, तो पहले भैया ही को मना लो। विभीषण ना करे भगवान की भक्ति। अब बता तू विभीषण भगवान की भक्ति क्यों ना करे? क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता नहीं है जो कि विभीषण को रोक ले। और जिस दिन विभीषण लंका में भगवान की पूजा करना बंद कर देगा, लंका के एक एक प्राणी का नाश होगा। प्रमाण भी है, आगे कहा लेकिन इशारा किए देता हूं। गयो विभीषण लंका जब ही आयुहीन भय सब तब ही। सुंदरकांड की चौपाई है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं। दूसरी बात, विभीषण को छोड़ दीजिए, लंका की एक साधारण नागरिक जिसको आम आदमी कहा जाता है। विभीषण तो चलो खास आदमी है, राजा का भाई है। एक लंका की आम आदमी, एक खास आदमी नहीं, कोई उसका व्यक्तित्व तो नहीं है।
त्रिजटा नाम राक्षसी एका और आमुक चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा क्या करती है लंका में भाई? आप लोग बताएं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। त्रिजटा लंका में क्या करती है? वो भी तो भक्ति करती है, करती कि नहीं करती है? तो जब लंका के लोग ही तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, लंका के लोगों ने ही तुम्हारी घोषणा को नहीं माना, तो भैया काहे संसार में गाते फिर रहे हो कि मैंने ये किया कि मैंने वो किया? तुमने कुछ नहीं किया, केवल तुमने गाल बजाए। अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हारी बात को त्रिजटा ने माना होता, तुम्हारी बात को विभीषण ने माना होता, तुम्हारी बात का तुम्हारे अपनों ने माना होता। जब तुम्हारी बात का तुम्हारा भाई ना माने, तुम्हारी बात को तुम्हारी प्रजा ना माने, तो फिर किसको बता रहे हो कि मेरी बात को कौन मान रहा है? तुम्हारी बात को कोई नहीं मान रहा, व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हो तुम। चलिए, मैं इनसे एक शब्द जानना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हमरे बैरी विविध बरूथा, बरूथा माने 33 करोड़ देवता हमारे शत्रु हैं, इनका कहना है। अच्छा, देवता तुम्हारे शत्रु हैं तो क्यों है? देवताओं ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम पर आक्रमण किया हो देवताओं ने, तुम्हारी कोई संपत्ति छीनी हो देवताओं ने, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया हो देवताओं ने, तो बताओ भाई, जब देवताओं ने तुम्हारा कुछ नहीं किया तो तुम्हारे शत्रु कैसे हो गए? इसको स्पष्ट करिए कि देवता तुम्हारे शत्रु कैसे हैं? अल्प विराम। फिर कहा गया कि तुम्हारे आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाए। अब मैं कहता हूं कि मेरे आदेश का अनुपालन किया गया, बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जे करे। फिर ये क्या हो रहा है? हिंसा पर अत प्रीत उतिनके पापे कवन मित्र। अच्छा, तुम एक बात स्पष्ट करो कि तुम निशाचर हो कि राक्षस हो? तुम कह रहे हो बरन न जाए अनीत घोर निशाचर। निशाचरों ने अनीत किया, राक्षसों ने क्या किया है? तुम इस बात को स्पष्ट करो कि तुम राक्षस हो कि निशाचर हो? निशाचर और राक्षस में तुम भेद समझते हो क्या? तुम बताओ। नहीं, पहले भेद तुम ही बताओ। अगर रावण से विद्वान बनने की कोशिश करते हो तो बताओ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। निशाचर और राक्षस में क्या अंतर है? देखिए, राक्षस कोई प्रजाति नहीं है, राक्षस कोई जाति नहीं है। मुझसे ज्यादा अनुभव और मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको स्वयं होना चाहिए। राक्षस क्या है? राक्षस एक धारणा है, राक्षस एक भाव है, राक्षस एक संस्कृति का अनुकरण है। जो संस्कृति आपके द्वारा बनाई गई, रक्ष संस्कृति का निर्माण आपने किया, रक्ष संस्कृति को आपने बनाया और रक्ष संस्कृति का अनुकरण करने वाला ही राक्षस कहलाया। अब सुनो, तुमने जो लंका कांड का उदाहरण दिया था, सुंदर कांड का, कि आगे ऐसा होगा कि वो त्रिजटा नाम राक्षसी का। सुनो आगे, सुनो, त्रिजटा नाम राक्षसी का। एक बात बड़ी सूक्ष्म सी कहूं। अरे तो सुन लो पहले। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा राक्षसी है कि नहीं है? बताओ बताओ। ये आप स्वयं स्पष्ट करो मुझसे, जब मेरा क्रम मैं आएगा तो तब कह रहा बताओ। हूं, सिद्धांत दे रहा हूं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, आगे जाकर के कुछ और हलचल होगी तो वहां लिखा है तर रहे तहां कछु भट्ट रखवारे, और बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जे करे। तो निशाचर माने क्या है? क्या निशाचर और राक्षस अलग है कि ये सब एक ही शब्द के पर्याय है? साधुवाद आपको, बहुत अच्छा। हाँ, कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दिति, जिससे दैत्य हुए, और दैत्य से तुम्हारा खानदान चला, दैत्य वंश से तुम्हारा खानदान चला, और देवताओं से तुम्हारी हमेशा लगी रही। फिर निश्चर किससे पैदा और कई बार तो मुधेड़े गए,
तुम्हारे परिवार को रगेद रगेद के मारा देवताओं ने, और मेरा नाम सुनकर के भाग जाती है, तो तुम श्रेष्ठ हो कि मैं श्रेष्ठ हूं? दूसरी बात तुमने कही परमात्मा प्रेम से भी हो जाता है पैदा। जब शरीर में प्राणी के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण की मात्रा होती है तो प्राणी प्रेम मार्ग का अनुपालन करता है, माला सटकाता है, पूजा करता है। अब हमारे शरीर में तमोगुण है, हुई है भजन न तामस देहा। अब हमसे भजन नहीं होता तो हम तो निमंत्रण देंगे युद्ध का। और सुनो, काल करम्बस अरबरयाई, कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, काल करम्बस और बरयाई, भले अच्छा भी चूक जाता है, भले प्रकृतिवश चुके भलाई। अच्छा प्राणी भी ऐसा उनका कुछ वृत्त होता है, ऐसा कुछ आशीर्वाद होता है, ऐसा कुछ शाप होता है कि अच्छा आदमी भी अच्छाई छोड़कर बुराई कर देता है, जैसे आगे द्वापर में पारीक्षत के द्वारा की जाएगी कि एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में लपेट दिया जाएगा। तो जब ऐसा भाग्य होता है तो अच्छे आदमी भी चूक जाते हैं, लेकिन जब उस पारीक्षत को द्वापर में सुखदेव जैसा सत्संगी मिल जाएगा तो उसका सुधार पुनः हो जाएगा और सही रास्ते पे आ जाएगा। देखिए, युग ना बदलो, आगे के युग में ना जाओ, भविष्य में ना जाओ। अब हम जानना चाहेंगे वर्तमान में चलते कि रहो। लंका में निशाचर अकेले रहते हैं कि निशाचर राक्षस दोनों रहते हैं? तो निशाचर किससे पैदा है, राक्षस किससे पैदा है? अगर श्रीमान जी जानते हो तो बताएं। देखिए, ये मेरा क्योंकि हम सुनो, त्रिकालदर्शी है। ये मेरा तुम सुनो, त्रिकालदर्शी। मैं भूत भविष्य वर्तमान सब देखने की क्षमता है। तुम कहां से जानने लगे कि लंका में ऐसा हो जाएगा? किस कृत्य के आधार पर तुमने कह दिया? अरे देवताओं के विरोधी, देववाणी के विरोधी, वेदों के विरोधी सुनो सुनो, तुमने कैसे कह दिया? कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया तुमने? जरा मैं जानना चाहूंगा। ये रखा है सामने, उसको उठा के पढ़ लो। विषय यहां रखा गया था कि आपका देवताओं से क्या विवाद है। मैंने केवल एक बात रखी थी कि भाई देवताओं ने तुम्हारा ऐसा क्या किया जो तुम्हारे देवता शत्रु हो गए? देवताओं से तुम्हारी शत्रुता क्यों है? आपने उस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला। तुम्हारी क्या है? आप तुम तो सगे एक माँ के एक पिता के जाए हो। सुनो, ये मेरा एक पिता के जाए हो। सुनो मेरी बात। मात बंधु है देवता, तुम ही बताओ तुम्हारी क्या लड़ाई है? सुनो, पहले ये मेरा अपना मामला है। मैं तो नहीं कहता कि मेरे आने से देवता भाग जाते थे। तुमने कहा रावण आवत सुनत सकोहा देवंत के मेरु गिर खे। अरे तो भागते हैं तो लोग कहते हैं। तो क्यों भागते हैं? डर के मारे। काहे का डर? पूजा करूंगा, उनकी थाली लेकर के आरती उतारूंगा। ये कोई बात नहीं, मैं वही तो जानना चाहता हूं कि तुम्हारी शत्रुता क्यों है देवताओं से? ऐसा देवताओं ने तुम्हारे साथ क्या किया है, उस बात को बताइए आप। लंका के अलावा पूरे भूमंडल पर अपने नाम का डग्गा बजाना चाहता हूँ। ये उत्तर नहीं। इसलिए 7 द्वीपों में 9 खंडों में अपना एकमात्र डंका बजे। इसलिए मुझे एक नहीं, देवता के लिए नहीं, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग सभी को पददलित करना है, रौंदना है, कुचलना है। और कुचल डाला मैंने। कोई माई का लाल, कोई माई की बेटी ऐसी नहीं है जो नारी ऐसी नहीं है जो रावण की दास्ताना स्वीकार करती। अब थोड़ा धीरज धरो। खूब बोल लिया, अब हम भी बोलना चाहते हैं कुछ। बोलिए, सुनना चाहेंगे। मैंने आपसे केवल एक बात कही थी कि देवताओं से तुम्हारा बैर क्यों है, तो आप उस बात को छू ही नहीं रहे हो। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं स्वर्ग में, मैं नर्क में, मैं हर जगह अपना आधिपत्य रखूंगा। मैं विषय ये नहीं पूछ रहा, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि देवताओं से तुम्हारा बैर क्यों है?
शकल भुवन अपने बस करना चाहता हूँ। सुनो सुनो, जब 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 विषय से भटक जाता है व्यक्ति तो फिर वो यहाँ वहाँ की बातें करता है। जब उस विषय से आप भटक गए हैं तो आप बिल्कुल शांत रहें। अब जो मैं कह रहा हूँ अच्छा अब ये बताओ, मैंने आप देवताओं को बस में किए। मैंने आपकी बात को बड़ी शांति से सुना है, अब उतनी ही शांति से मेरी बात को सुनो। भाई मेरे क्रम में अगर बोलोगे भड़बड़ होगी, न तुम कुछ कहोगे ना हम कुछ कहेंगे, ना कुछ लोगों को समझ में आएगा। बाद में यही लोग कहेंगे अरे फालतू में आ गए हल्ला मचाने के लिए, समय और बर्बाद किया। तो भाई जो क्रम चल रहा है संवाद का, तो कम से कम हम आप लोग मंच पर हैं, लोग देखने के लिए बैठे ऐसी ठंड में, तो कम से कम वो लोग भी तो जाने कि रावण बाणासुर क्या होता है। बाद में यही लोग करेंगे अरे फालतू बकवास करने चले जाते हैं यार, क्या देखना, चलो घर। समाज बिगड़ने लगती है। सब जानते हैं कौन फालतू बोलता है। अच्छी अच्छी बातें हो, कुछ इनको मिले कुछ हमको मिले। भाई तुम्हारे जैसा विद्वान व्यक्ति होगा तो मिलेगा। भाई जहां रावण, भला संसार में रावण से बड़ा कोई विद्वान था? नहीं था। और जिसको रावण मिल जाएगा तो भाई उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, लेकिन मिलेगा भाई, मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब मिले चाहे जो कुछ। चलिए एक बात इन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार को, इन्होंने मेरे परिवार पर इशारा किया, उंगली मेरे परिवार पर उठी। उनका तुम्हारे परिवार को देवताओं ने मार मार के भगाया। सुनो, तुम्हारे परिवार को उत्तम कुल जरूर कहा गया है, तुम्हारे परिवार को उत्तम कुल जरूर कहा गया है, लेकिन श्रेष्ठता मेरे परिवार की तुम्हारे परिवार से भी कम नहीं है। श्रेष्ठता मेरे परिवार की तुम्हारे परिवार से भी कम नहीं है। क्यों? तुम बताओ, अगर तुम्हारे परिवार में परमात्मा एक भी बार आया हो, क्या पुलस्त कुल में परमात्मा एक भी बार आया? भगवान ने पुलस्त कुल के लिए एक भी बार अवतार लिया? नहीं लिया ना। अब मेरे परिवार के लिए परमात्मा ने 3 बार अवतार लिया, और तीनों बार ऐसा अवतार लिया कि ऐसा अवतार परमात्मा ने फिर कभी नहीं लिया। बड़ा विलक्षण, तीनों बार विलक्षण रूप में अवतार लिया। चलिए, पहला, जिस समय हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष को मारा, जिस समय पृथ्वी चुरा ली गई, रसातल में पृथ्वी को डुबो दिया गया, तब परमात्मा ने प्रथम अवतार बराह रूप का धारण किया। परमात्मा ने जो बराह अवतार लिया था वो हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष के लिए ही लिया था। दूसरा अवतार, जिस समय हमारे पूर्वज प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, तब परमात्मा ने हमारे परिवार में अवतार लिया। अब कैसा? आधा आदमी और आधा जानवर, आधा आदमी और आधा जानवर। काहे का अवतार लिया? नरसिंह भगवान का अवतार लिया। मैं चाहता हूं कि एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। नरसिंह का अवतार लिया। अच्छा, हमारे परिवार ने समाज को दिया क्या क्या है? इनके परिवार ने तो समाज को कुछ दिया नहीं है। आप लोग होली जलाते हैं, हमारी देन है। अगर हमारा परिवार ना होता तो आप होली ना जला पाते। ना हमारे परिवार में हमारे पूर्वज प्रहलाद की बुआ होलिका जली होती, ना आप लोग होली जलाते। बताओ, सत्य है कि नहीं है? चलिए तीसरी बात, तीसरा अवतार, हमारे परिवार में परमात्मा ने एक बड़ा विलक्षण रूप धारण किया हमारे पिता के लिए, 52 अंगुल का, जिसको 52 भगवान के रूप में जाना गया। जाना गया कि नहीं जाना गया? उस रूप से हमारे परिवार में परमात्मा के आने से समाज को क्या मिला? परमात्मा जब 52 अवतार में आए, हमारे पिता के द्वारा 3 पग भूमि दान में दी गई, संपूर्ण साम्राज्य चला गया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने जिस समय हमारे पिता से कहा वरदान मांगो, तो हमारे पिता ने कहा कि आप सदैव मेरे नेत्रों के सामने रहेंगे। परमात्मा बंदी हो गई। अरे हमारे परिवार के लोगों ने तो यह किया है कि जहां परमात्मा भी बंदी बन गया हमारे पिता के द्वारा। जब यह बात मैया लक्ष्मी को पता चली, तो मैया लक्ष्मी आई हमारे पिता बलि के पास।
अब सुनो हमारे परिवार ने यहां क्या किया। तब आकर के मैया लक्ष्मी ने हमारे पिता के हाथ में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, और क्या कहा आप लोग भी जानते हैं कि जिस समय ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधता है तो क्या कहता है, ये नमद्धो बलि राजा दान महेंद्रो महाबला, कहता कि नहीं कहता, ये नबद्धो बलि राजा है महाबली, महाराज बलि जिसको आपने बंधन में युक्त कर दिया है, तेन त्वक्ता बंधनामी, माचल माचल माचल, जिसको तुमने बंधन युक्त किया है उसको मुक्त कर दो। तो वो रक्षा सूत्र, वो रक्षा बंधन का त्योहार भी हमारे परिवार के द्वारा दिया गया। तो हमारे परिवार की क्षमता कभी अपने परिवार से ना करना। तुम्हारा कुल उत्तम है लेकिन श्रेष्ठ हमारा कुल तुमसे कम नहीं है। मैंने केवल बात इतनी से कही थी कि भाई तुम्हारा देवताओं से विरोध क्यों है। भाई देवताओं ने कौन सी तुम्हारी जमीन जोत ली कि तुम देवताओं से बैर कर रहे हो भैया, है? कुछ तो किया होगा देवताओं ने तुम्हारा। भाई जैसे आप हमारा कुछ ना करें, हम आपसे अपने आप बुराई थोड़ा मानने लगेंगे। कुछ ना कुछ तो आप हमारा बिगाड़ेंगे जब तो हम आपसे बुराई मानेंगे। देवता, देवता किसे कहते हैं? समाज का एक सज्जन आदमी जिसको लोग कहेंगे यार भला देवता व्यक्ति है। तुमने कहा रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिर ख्योहा। जब जब भी रावण देवताओं के गृह में गया तो देवता रावण के आने की सूचना पाकर के सुमेरु पर्वत की कंदराओं में चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? अब उस बात को जरा अपने बुद्धि से विचार करना आप लोग। कोई सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति बेचारे एक मोहल्ले में बड़े सज्जन लोग रहते हैं और वहां से कोई व्यक्ति मदांध हो, आतंकवादी के विचारधारा का हो और वहां से गाली बकते हुए निकलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? या तो अंदर घुस जाएंगे या मौन हो जाएंगे। अरे बकने दो यार, जाने दो यार, कौन इससे उलझे। यही दशा इनकी है। देवता बेचारे सज्जन लोग हैं, वो नहीं चाहते इन लोगों से किसी प्रकार का बैर करना। प्रमाण भी है कि इसने क्या किया वहां पर, बन जाओ, देख पचार नारन गारी, वहां दीवालों को, देवताओं की नारियों को ये गाली देता रहा। कौन सी वीरता थी तुम्हारी? औरतों को गाली देना क्या कोई वीरता का काम है? भाई देवता भाग गए थे, तुम सुमेरु पर्वत जाते, उन्हीं गुफाओं में तुम भी घुस जाते, निकाल के लाते, फिर मारते, तब तुम्हारी वीरता मानी जाती। मुझे बताइए आप लोग, भाई देवता भाग गए थे, गुफा में घुस गए थे, तुम भी सीधे गुफा में जाते, घुस जाते, पकड़ के लाते, मारते, तब तुम्हारी वीरता मानी जाती। कि तुम उनकी औरतों को गाली दो, तुम दीवालों को गाली दो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मानस कर रही है, प्रमाणित बात है। देत देवतन गारी पचारी। हाँ, कहा नारी को दी? क्या कहा? देत देवतन गारी पचारी। हाँ, देवताओं को दी गाली। हाँ, और बेटा तुमको अगर पैर पकड़ के उनकी आरती उतारना है तो उतारो, क्योंकि भले आदमी को कौन मारता है। और तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने देवासुर संग्राम में यहां के साधारण राजाओं की सहायता ली और उन्होंने, यहां के साधारण राजाओं ने तुम्हें मार मार के खदेड़ा। अब तुमने कहा कि देवताओं से तुम्हारा क्या संबंध, तुम घुस जाते अंदर। अरे तुम मुझे मल्ल युद्ध थोड़ी करना था। कहते हैं मूर्ख कमाते हैं, अकलमंद खाते हैं। हम ब्राह्मण आदमी, और ब्राह्मणों का शस्त्र होता है शास्त्र, और शास्त्र का प्रयोग करके मैंने वो चीजें बंद करवा दी, तो भोजन मखोम सुरादा, जिनसे देवताओं को ऊर्जा मिलती थी। रुको एक सेकंड, और जब, सुन लो पहले, केवल 30 सेकंड, सुन लो पहले, केवल 30 सेकंड का विराम चाहूंगा। आपने कहा मैंने यज्ञ और होम बंद करवा दिए। अभी अभी इन्होंने कहा ना कि दुज भोजन मख होम सरादा, मैंने सब बंद करवा दिए।
अयोध्या में एक यज्ञ हुआ था, पुष्टरेट यज्ञ हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में हुआ था कि नहीं हुआ था? कुछ कर पाए? कुछ कर पाए? अरे 2-4 यज्ञ हो जाए, नहीं, दो भाई 2-4 यज्ञ हो जाए। ना 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 ना, 2-4 नहीं, फिर एक भी ना हो। अगर फसल, ना ना, ये गलत बात। अगर फसल, जब सिद्धांत बन गया कि तुझ भोगन मखौम सरादा इनके जाओ करो तुम बाधा, ना ब्राह्मणों का भोजन हो ना यज्ञ हो, तो फिर एक भी ना हो, चाहे फिर वो जिसका हो, चाहे वो दशरथ का हो, चाहे वो जनक का हो, चाहे वो जिसका हो, फिर किसी का ना हो। फिर काहे हुआ? अयोध्या में पुत्रश्ठ यज्ञ काहे हुआ? फिर कैसे आ गए? फिर लंका में क्यों हाथ जोड़कर आज खड़े हैं? कौन खड़ा है लंका में हाथ? देवता खड़े हैं। मैं देवताओं की बात ही नहीं कर रहा, दिक्पाल खड़े हैं। मैं दिक्पालों की बात कर नहीं कर रहा। जोड़े ईश्वर दिशिप विनीता। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल तुम्हारी वही बात कर रहा हूं जो तुमने बात कही कि तुझ भोगन मखौम सराधा। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे द्वारा 2 बार ये बात अब सुन लो तो। सुनो, दुख भोजन ममहोम सराधा, कि ब्राह्मणों का भोजन ना हो और यज्ञ ना हो। फिर अयोध्या में काहे यज्ञ हुई? अरे हो गया तो कौन में मर गया? यो? अरे एकाध यज्ञ हो जाए। ये कौन सी बात हुई? हो गया सुनो तो हम पहले, तुम्हारे- सुनो। इसका मतलब एक यज्ञ से क्या देवता पोषित हो जाएंगे? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अगर एक यज्ञ से देवता पोषित हो जाए तो बताओ, मरे को पानी मिल जाए थोड़ा तो क्या फसल जी जाएगी? सुनो, जो मर गया है, तुम कह रहे हो कि मरते हुए को एक बूंद मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है। जान बचती है, फिर मारते हैं हम घसीट के। तुम एक यज्ञ की बात कर रहे हो, फिर हम मार मार के घसीटते हैं। अब सुन लो, तूने कहा कि मेरे यहां परमात्मा 4-4 बार आया, 3-3 बार आया है। सुन, अब उसमें तेरे वंशजों का कोई महत्व नहीं है। जो पहला सतयुग में प्रादुर्भाव कनक कश्यप और हाटक लोचन, जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे, वो सिद्धांत कहता है कि जो त्रेता में रावण होगा और कुंभकर्ण होगा, वो ही सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे। और कहता है कि अगर परमात्मा आया था तो परमात्मा तो अगर साधारण जीव को मार दे तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है परमात्मा जिसको मार देता है। फिर मुझे क्यों आना पड़ा इधर? अगर तेरे पूर्वजों को परमात्मा के द्वारा मारा गया हिरण्याकश्यप को, तो फिर मुझे दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ा? अभी फिर मारा जाऊंगा मैं। ये मृत्युलोक है, यहां कोई नहीं बचता। फिर मेरा द्वापर में जन्म होगा। अभी मुक्ति न हते भय हते भगवाना, मुझे परमात्मा 3 जन्मों में आकर के मारेगा, तब कहीं जाकर के मैं मुक्त होऊंगा इस संसार में। फिर मेरा आवागमन बंद होगा। रही बात तेरे बाबा प्रहलाद की, वामन अवतार की, वामन अवतार की कहा, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आए, यज्ञ किया था, भिखारी बने। अरे संसार में 2 विधाएं, एक पाप की विधा है, एक पुण्य की विधा है। जो संसार का सबसे बड़ा पापी होता है उसे रोड़ो नाम का नरक यातनाओं के लिए मिलता है, और जो संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है उसे इंद्र का पद दिया जाता है। इंद्र कोई प्राणी नहीं है, जो संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है उसे इंद्र बना दिया जाता है। अब बताओ, इसके द्वारा, बाप के द्वारा वामन अवतार में दे दिया गया दान, अपने गुरु को काना कर दिया। गुरु की बात नहीं मानी इसके बाप ने, और न ये मान रहा है अभी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वाने पर तुला है, ना इसके बाप ने गुरु की मानी,
और ना इसने मानी, ना भी मान रहा है। और मैं हूं भोले का पुजारी, अगर कोई माई का लाल हो तो छुप करके दिखा दे, और कदाचित मैं चला भी गया तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे अगर पता चल जाएगा अब सुनो एक कि मिनट, अमुक के द्वारा खंडन किया गया है। सुनो सुनो, माई के लाल की अगर बात करते हो, ताड़का को मार दिया, तुमने क्या कर लिया? बड़े दिल वाले हैं, माई के लाल नहीं तो मारा समय है। से पहले। देखो सुनो, हम जब आप बोलते हैं मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूं, जब मैं बोलता हूं तो आप भी शांत होकर के सुना करो। भाई आपने कहा हो कोई माई का लाल, ताड़का कौन थी? ताड़का भी तो तुम्हारी ही थी। ताड़का को मार दिया भैया, तुमने क्या कर लिया? मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया तुम्हारे पास, तुमने क्या कर लिया? वो भी तो माई का लाल है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, समझे? बात में बहुत करते हो, इसीलिए मैं तुमको एक सीख दे रहा हूं जो तुम्हें बहुत काम आएगी। यदि हम तुम यूं झगड़ेंगे तो इस सुंदर सदन का क्या होगा, और समय व्यर्थ हम यूं करेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा जिसके लिए सभी लोग आए हुए हैं। इसीलिए अपने अपने क्रम की पूर्ति करो और चलो। यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दें और मेरे साथ जोर से जय घोष करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध आपको मेरा अंतिम प्रणाम प्रणीत हो। जय जय शंकर भगवान की जय। जय श्री शंकर भगवान। हमारे बल का बखान सुन करके अपने बल का बखान करने वाला वाचाली बाणासुर चला गया। सतगुरुदेव की श्रीमन कृपा से हमारे चंदास का ग्रास होने से बच गया। ओए, इसने तो मेरा अमूल्य समय नष्ट कर डाला। आओ चले उस ओर अब बैठा जहां करतार है। आ जाओ लोग कि तुकल्लू कैसा हीरा खार है। मोक्ष की प्रतिमूर्त सुंदर उनके आंचल में संभाले। विप्लवी वो मूर्त कैसी चलकर नैनो से निहारे। शक्ति को उलझार कर अरे घोर जो संग्राम करता, भार भूतल का हटाता, रण में निर्भय है विचरता। आ जाओ धर्म धुरंधर धर्मात्मा राम, ये रावण तुम्हारी प्रतीक्षा में है। आप आए हो तो आओ आओ, मेरे मन मानस में आओ। बनकर शुल्क पुजारी मेरी आभा जीवन ज्योत जलाओ। आज शिकारी बने अवधिया, घोल रूप विष देते हैं। अरे ब्रह्म पयोद में डूब रहा हूं, पकड़ क्यों नहीं लेते हैं। अरे चोरों की तरह कहां छिपा बैठा है। आप संसार का पालन करने वाले, आप चोर, हमारे इस जगत का संसार संहार करने वाले हमारे भोले बाबा, वो भी चोर, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चोरी का स्वयं वर्णन किया है। काग भुषुंड शंग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। और तुमने भी चोरी की, हमारे गुरु बाबा ने भी चोरी की, तो हम भी भविष्य में चोरी करेंगे। क्योंकि जो अच्छे लोग कार्य करते हैं तो अच्छों का अनुसरण संसार के प्राणी करते हैं। मैं भी तुम्हारी अनूठी चोरी करूंगा। आ रहे हो कि मुझे वहीं आकर के मिलना पड़ेगा? लंकेश जी के श्री चरणों में छत्री कुमार राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण वस्तु हे राम, तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास अलग होगा, और जो तुमको राम रमा ना सका तो उसका जन्म पुनः होगा। इस सुंदर छवि को जिसने अपने हृदय मंदिर में अंकित नहीं कर लिया, तो उस प्राणी को इस धराधाम
पर पुनः आना पड़ेगा। मानवता के रक्षक बनकर दानवता दलन करोगे तुम, जग में होंगे इतिहास बहुत, तेरा इतिहास अलग होगा। काबा, काशी, मंदिर, मस्जिद में सतनाम तुम ही कहलाओगे। यूं तो आभास बहुत होंगे, तेरा आभास अलग होगा। तेरा चरित्र इस भूतल पर रामायण बनकर गूंजेगा। जो रचना इसकी कर देगा वो तुलसीदास अलग होगा। कहो कहो तुम्हारे भाल पर अंकित तुम्हारी रेखाओं को पढ़ दूं। लंकेश जी की लंकेश्वर कुलभूषण हो, पंडित भी हो महाज्ञानी हो, बेभौशाली भी बलशाली, व्यभिचारी हो अभिमानी हो। जय हो आपकी जय हो। कि ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हो, कह दो निजे और के आ जो तुमको भवी दिखलाता हो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हो, कह दो निजुर के भाव आज जो तुमको भविष्य दिखलाता हो। आज मैं अपनी मस्तक रेखा के बारे में जानना चाहता हूं। तो सुने ठाकुर, हे राम, तुम्हारी बाम भ्रगुट में पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाएं भ्रगुट में इस लंका पथ का नाश लिखा। पुनः लंका विजय के उपरांत सुख नहीं पावे बाम तुम्हारी। एक बार तो तुम्हारे साथ वनवास में आएगी, जिसको इन प्रकार कुछ होगा। फिर जब तुम मुझ पर विजय प्राप्त करके वापिस अयोध्या पहुंच जाओगे तो आपकी पत्नी को पुनः वनवास का कठोर वास झेलना पड़ेगा। सुख नहीं पावे बाम तुम्हारी, पुनः वनवासिन होवेगी। और सुतन संग में राम तुम्हारी, जो सारे भूमंडल के पददलित करने वाला इस रावण को मारेगा। और जब उसे कोई नहीं हरा पाएगा तो अपने ही बेटों से पराजित हो जाएगा। सुतन संग में राम तुम्हारी, युद्ध पराजय होवेगी। और जिसके वियोग में तुमने रावण को मारा तो वो क्या होगा? सुतन संग में राम तुम्हारी, युद्ध पराजय होवेगी। धरती में क्षमा जाए सीता, जो वस्तु जहां से प्राप्त हुई थी वहीं पर विलीन हो जाएगी। धरती में क्षमा जाए सीता,